हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत हमारे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास रहेगी कृष्ण काव्य पर। कृष्ण काव्य में हम लोग सूरदास को पढ़ के समाप्त कर लिया है। सूरदास का जन्म, निधन, उनकी रचनाएं, उनके विषय में आलोचकों के क्या मत है, उनके रचनाओं के वर्णित विषय क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण काव्य के अनकवि, उनकी रचनाएँ, उनके काव्य की रचनाएँ क्या है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंददास को। किसको देखेंगे? नंददास को। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि व उनकी रचनाएं एवं विशेषताएं देखेंगे। तो देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। भंवर गीत, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मानस मंजरी, श्याम सगाई, रूपमणि मंगल, भाषा दशम स्कंद, नाममाला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी। और ये रास पंचाध्यायी जो इनकी रचना है रोला छंद में रचित है, और सिद्धांत पंचाध्यायी। अब देखते हैं बच्चन सिंह ने इनकी रचना जो है रास पंचाध्यायी, उसके विषय में उन्होंने क्या कहा है। रास पंचाध्यायी को भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद कहा है। रसवंती जो उनकी रचना है नायक नायिका के भेद पर आधारित तथा अनेकार्थ मंजरी पर्याय शब्द कोश है। रूप रसमंजरी दोहा छंद में बद्ध एक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। इसमें परिकीय भाव की प्रधानता है। किस भाव की? तो परिकीय भाव की। रास पंचाध्यायी के कारण नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। अष्टछाप कवियों में ये सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि हैं। कौन है? नंददास। वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किसने कहा है? वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी जो नंददास की जो रचना है। कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध अष्टछाप कवियों ने अब देखते हैं हम लोग हैं क्या है। नंददास को उन्होंने पढ़ के समाप्त कर लिया। अब देखेंगे परमानंदास के विषय में। ये इन्होंने अरल्य प्रयाग में वल्लभाचार्य से शिक्षा ली थी। परमानंद दास ने किससे शिक्षा ली थी? तो वल्लभाचार्य से। कहाँ ली थी? तो अरल में, प्रयाग में जो है। अब देखते हैं इनके विषय में। ये कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध अष्टछाप हैं। अष्टछाप कवियों में सूरदास के पश्चात वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? परमानंद सागर, दान लीला, उद्धव लीला, ध्रुव चरित्र, संस्कृत रत्नमाला। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? परमानंद सागर, दान लीला, उद्धव लीला, ध्रुव चरित्र, संस्कृत रत्नमाला। आगे देखते हैं। परमानंद व सूरदास की अष्टछाप के ऐसे कवि हैं जिन्होंने कृष्ण की संपूर्ण लीला की रचनाएं की हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुंभन दास को। इनका स्थान क्या था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये निवासी कहाँ के थे? तो जमुनावती में। अब इनके विषय में देखते हैं क्या है। महाप्रभु के मंदिर में इन्हें कीर्तनगान का दायित्व सौंपा गया था। अब आगे देखते हैं। अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ कवि हैं। अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ कवि कौन है? तो कुंभनदास। प्रधान कीर्तनकार होते हुए भी ये कृषि के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। ऐसी प्रश्न बन सकता है कि अष्टछाप के कवि कौन से कवि हैं जो कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे? तो कुंभनदास। ये अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। अब चलिए देखते हैं कृष्णदास। इनका निवास स्थान कहाँ है? चलिए इनके देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। इनकी भाषा कैसी है? तो गुजराती है, किंतु पदों की भाषा ब्रज ही है। इनका चर्चित पद ओ मन गिरधर छवि पर अटक्यो। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद के राजनगर के तिलोतरा गांव में हुआ था। किसका? तो कृष्णदास का जन्म। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोविंद स्वामी का देखते हैं। गोविंद स्वामी के विषय में। इनका जन्म राजस्थान के आंतरिक गांव में हुआ था तथा बैरागी होने पर ये ब्रज मंडल के महावन नामक स्थान पर रहने लगी। इन्होंने गोवर्धन के कदम्बों का एक उपवन लगाया था। इनका निवास स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी
कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कदम खंडी कहलाता है। आगे देखते हैं। अब दूसरे कवि को देखते हैं हम लोग। छीत स्वामी के विषय में देखते हैं हम लोग। इनकी रचना पदावली नाम से जानी जाती है। किसकी रचना? छीत स्वामी की। ये बीरबल के पुरोहित थे। इनकी चर्चित पंक्ति है, हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगो। ये इनकी महत्वपूर्ण चर्चित पंक्ति है। इनकी रचना को क्या कहते हैं? तो पदावली। ये बीरबल के पुरोहित थे। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं और कवियों को देखते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। अब देखते हैं हम लोग चतुर्भुज दास को। ये कुंभन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो कुंभन दास के। भक्ति प्रताप, द्वादश, हितजू को मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भक्ति प्रताप, द्वादश, यश, हितजू को मंगल की महत्वपूर्ण रचनाएं कई एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश की रचनाएं हित 84, राधा सुधानिधि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें भी श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कहा जाता है। किसको? हित हरिवंश को बंसी। अब देखते हैं हित वृंदावन दास के बारे में। ये वृंदावन चाचा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? हित वृंदावन दास। अब देखते हैं गदाधर भट्ट, गौड़ी संप्रदाय के कवि थे। गदाधर गौड़ी संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने बाबा नंद व यशोदा की भी वंदना की है। किसने की है? बाबा नंद और यशोदा की वंदना किसने की है? तो गदाधर भट्ट ने। और ये गौड़ी संप्रदाय के कवि थे। अब देखते हैं हरिदास केलीमाल इनकी रचना थी। हरिराम इनकी रचना कौन सी है? तो केलीमाल इनकी रचना है। हरिराम व्यास पहले गौड़ी संप्रदाय के, बाद में राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। अब लोग देखेंगे मीरा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, कटिका, राग गोविंद, राग सोठा और पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मीराबाई की। अब देखिए नरोत्तम दास, सुदामा चरित, ध्रुव चरित तथा विचारमाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनके बारे में देखते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दाल लीला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें पीयूष वर्षा अथवा अमृत वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है रसखान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैयों से निकलने की जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधित इनके कवित्व सवैयों को ही रसखान का ही है। जे कोई रसखान सुनाओ। अब देखिए दूसरे कवि राम राय, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? आदिवाड़ी, गीत गोविंद। राम राय प्रमुख इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो आदिवाड़ी, गीत गोविंद, भाषा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रहीमदास के बारे में। संप्रदाय निर्देशित कवि इनको कहा जाता है। कौन कौन से कवि आते हैं? रहीमदास, रसखान आते हैं। तो रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। दान वीरता में कर्ण के समान थे। आजीवन सैनिक कर्म का निर्वाह उन्होंने किया। बरवै, नायिका भेद, बरवै नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल, कौतुकम, दोहालिया, सत्सई इनकी प्रमुख रचनाएं। इन्होंने बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था रहीमदास ने। बाबू गुलाब राय के अनुसार सत्सई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सत्सई मानी जाती है, किंतु रहीम की सत्सई हिंदी की पहली सत्सई है। आगे बढ़ते हैं। रहीम को बरवे छंद का जन्मदाता माना जाता है, जो अवधि का जातीय छंद है। रहीम ने अवधि, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। बरवे नायिका भेद अवधि में है, जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखित अवधि भाषा का प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। खेल कौतुकम इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। यह कैसा ग्रंथ है? तो यह एक
ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी भाषा फारसी, संस्कृत, हिंदी का मिश्रित रूप है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि खेल कौतुकम किसकी रचना है, तो किसका है, तो रहीमदास की। इसकी भाषा क्या है, तो इसमें फारसी है, संस्कृत है, हिंदी मिश्रित भाषा है। श्रृंगार सोठा की भाषा ब्रज तथा मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। नगर शोभा में नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन है। ब्रज भाषा में दोहाबद्ध इस रचना में कुल 144 छंद है। किसमें, नगर शोभा में कितने छंद हैं, तो 144 छंद है। और खेल कौतुकम जो इनकी रचना है उसमें कौन कौन सी भाषा है, तो फारसी है, संस्कृत है और हिंदी है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। रहीम की खान एक खाना उपाधि गुजरात युद्ध के पश्चात मिली थी। गुजरात युद्ध के पश्चात मिली थी रहीम की खाने खाना। सुरती नरती नागती यह चाहत सबको, यह तुलसीदास की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होई, ये रहीमदास की पंक्ति है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब रहीमदास को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब देखेंगे गंग कवि के विषय में। ये बीरबल के बाल सखा थे। कौन, गंग कवि, बीरबल के बाल सखा थे, बीरबल के गंग कवि तथा रहीम की विशेष कृपा पात्र। भिखारी दास कहते हैं, तुलसी गंग दूब है सुकबीर के सरदार। इन्होंने श्रृंगार व 20 रस में कविताएं लिखी हैं। छंद बरन की महिमा और गंग कवित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छंद बरन की महिमा को कुछ विद्वानों खड़ी बोली की प्रथम रचना भी मानते हैं। ये ब्रह्म भट्ट भी कहे जाते हैं। कौन, गंग को क्या कहा जाता है, ब्रह्म भट्ट भी कहा जाता है। खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखने के कारण नूरजहां ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। इस घटना के समय इन्होंने लिखा, क्या लिखा था, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकल समाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। अब चलिए दूसरे कवि को देखते हैं, महापात्र नरहरि बंदीजन। इनके विषय में देखते हैं। अकबर ने इन्हें महापात्र की पदवी दी थी। प्रश्न हो सकता है कि अकबर ने किसे महापात्र की पदवी दी थी, तो नरहरि बंदीजन को। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो रुक्मणी मंगल, कवित्व नीति रुक्मणी, तो उनकी भी रचनाएं नंददास की भी थी। छप्पे नीति, कहते हैं कि इनके छप्पे को सुनकर अकबर ने गोवध बंद कर दिया था। प्रश्न हो सकता है कि अकबर ने किसके छंद को सुनकर गोवध बंद करवा दिया था, तो नरहरि बंदीजन की। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं भक्तिकालीन कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। राम भक्ति परंपरा का श्री गणेश ग्रंथ राम रक्षा स्तोत्र है। ये रामानंद की कृति है। राम कथा से संबंधित हिंदी की प्रथम रचना विष्णुदासकृत रामायण है। अग्रदास ने अपनी रचना ध्यानमंजरी में राम तथा उनके भाइयों का वर्णन तथा अयोध्या एवं सरयू नदी का भी वर्णन है। इसमें अग्रदास ने किसका वर्णन किया है, उनके राम के भाइयों का तथा अयोध्या एवं सरयू नदी का भी वर्णन मिलता है। इसकी रचना में अग्रदास के ध्यानमंजरी में। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक कृति में संवादात्मक शैली में रामकथा का वर्णन किया है। लाल दासकृत अवध विलास में राम के जन्म से लेकर वनगमन तक की रचनाएं मिलती हैं। आगे देखते हैं। रीतिकाल कवि सेनापति के ग्रंथ कवित्व रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में रामकथा का वर्णन मिलता है। माधवदास कृत राम रासो भी रामकथा से संबंधित है। माधवदास कृत राम रासो भी रामकथा से संबंधित रचना है। सीता संबंधित काव्य कौन कौन सा है, जानकी मंगल तुलसीदास की, सीताहरण कर्मण सीतायन की, रामप्रिया शरण जानकी जू का विवाह मंडल, जानकी राम का नक्सिक प्रेम सखी, सीताराम विवाह मन्नू, अवधि सागर जानकी रसिक शरण, भावना 50 माधुरी प्रकाश, सीतामंगल प्रियादास महाराज। सीतामंगल किसकी रचना है, तो प्रियादास महाराज की है। जानकी सहस्त्र नाम कृपा निवास, जानकी जू का विवाह मंडल का है, सीताराम विवाह मून का है। आगे देखते हैं। पंच सहेली रा दुहा छिहल की रचना है, जो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है। बावली इनकी एक रचना है। पंचसहेली किसकी रचना है, पंचसहेली या पंचसहेली रा दुहा, ये छिहल की रचना है। लालच दास की प्रमुख रचनाएं हरिचरित्र भागवत दशम स्कंद भाषा है। सत प्रश्नोत्तरी मनोहर कवि की रचना है। इसको भी याद करिएगा, सत प्रश्नोत्तरी मनोहर कवि की रचना है। अलग शतक व तिलक शतक सैयद मुबारक अली की रचना है। अलग शतक और तिलक शतक सैयद मुबारक की रचना है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है
कि सगुण भक्तों के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा तथा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली तथा सदुक्कड़ी भाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शेख निसार का असली नाम गुलाम अशरफ था। भाषा प्रेम रस शेख रहीम की रचना है। आलम ने माधवनल भाषाबंध नरसा के पुत्र गणपति ने माधवानल प्रबंध दोहाबंद किया। मदन शतक दास कवि की रचना है। मदन शतक किसकी रचना है? तो दास कवि की रचना है। जैन कवि बनारसी दास ने, अभी देखिए इनका मत क्या है। अपने आत्मचरित अर्थ कथानक में लिखा है, मधुमालती मृगावती नामक पुस्तकों के पढ़ने का उन्हें ऐसा चस्का लगा कि दुकान का सब कामकाज छोड़कर घर में ही बैठे रहते थे। अब घर में बैठे रही नाई न हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी ढोई उचार। तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त की रचना है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो माता प्रसाद गुप्त की रचना है। रामचरितमानस की भूमिका किसने लिखी? तो रामदास गौड़ की रचना है। रामचरितमानस की भूमिका रामदास गौड़ की रचना है। तुलसी दर्शन बलदेव प्रसाद मिश्र की तथा रामकथा। तुलसी दर्शन किसकी रचना है? बलदेव प्रसाद मिश्र की तथा रामकथा कामिले बुल्की की है। रामकथा किसकी रचना है? तो कामिले बुल्की की रचना है। तुलसी दर्शन इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। बलदेव प्रसाद मिश्र की है और रामचरितमानस की भूमिका रामदास गौड़ की रचना है। तो आज हम लोग ने भक्तिकाल को पढ़ के समाप्त कर लिया है। भक्तिकाल में कृष्ण काव्य को पढ़ के समाप्त कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राम काव्य को। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।